फैसला आबाद में वासा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल का मामला एफडीए गवर्निंग बॉडी ने अहम सवालात उठा दिए। 97 एकड़ पर गैर कानूनी काश्त हुई, वासा अफसरान के मुलविस होने का इल्जाम। अराजी की नीलामी, रेट्स और इश्तेहारात की तफसीलात तलब कर ली गई। टोबा में हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ नैब इनएक्शन, शालीमार टाउन, इजाफी आबादी शालीमार टाउन पर फ्रॉड के इल्जामात में घेरा तंग कर दिया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में धोखाधड़ी से प्लॉट्स की फरोख्त का इल्जाम। मुतासरीन मुसद्दिका सबूत, दस्तावेजात 15 यौम के अंदर नैब लाहौर में जमा करवा सकेंगे। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद में गुज़िश्ता 2 दिन से इलाके में साफ पानी की फराहमी बंद। इलाका मकीन पीने के पानी को तरस गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज, कहते हैं मुतल्लिका अफसरान को मुतादिद बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। डायरेक्टर वासा साकिब रजा ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा कि कुछ इलाकों में वासा की लाइनों का काम चल रहा है, जल्द ही गुलाम मोहम्मदाबाद में पानी की सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। कोरोना के तालीम पर असरात सामने आने लगे। फैसलाबाद में तालीमी अदारों की बार बार बंदिश की वजह से 300 स्कूल मुस्तकिल बंद, सैकड़ों असातिज़ा बेरोजगार, हजारों बच्चे तालीम से महरूम। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल सदाकत लोधी कहते हैं तीसरी लहर के दौरान मजीद स्कूल बंद होने का खदशा है। फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते वार, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया इन एक्शन। 39 शॉपिंग मॉल्स, मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी स्कूल सरबमोहर। 6 रोज में 273 अमलाक सील, 2,95,000 रुपए के जुर्माने। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान ने खिलाफ वर्जी पर 26 दुकानों को सील कर दिया। टोबा में इंतजामिया ने 5 दुकानों को सील किया। कोरोना के पेश नजर फैसलाबाद समेत झंग, टोबा और चिन्योट में लॉकडाउन। हफ्ता इतवार मार्केटें मुकम्मल बंद होने से शहर सुनसान नजर आने लगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और बुनियादी जरूरत की दुकानें खुली हैं। इंतजामिया की शहरियों से एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। फैसलाबाद में शहर भर के थिएटर्स 29 मार्च तक बंद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर, डिवीजन में 24 घंटों के दौरान एक शख्स का शिकार, 132 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 96 अफराद में वायरस की तस्दीक। चिन्योट और टोबा में 7 नए केसेस सामने आए। झंग में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ईसा शाह की 6 तालिबात समेत 22 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया। स्कूल सील। इतवार और 23 मार्च को कोरोना वैक्सीन सेंटर बंद रहेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन पर महकमा सेहत फैसलाबाद को सदर चैम्बर का खराज तहसीन। सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद कहते हैं हेल्थ वर्कर्स की सपोर्ट बहुत जरूरी है, बुजुर्गों की वैक्सीनेशन फौरी कराई जाए। एहतशाम जावेद की शहरियों से अपील। मैट्रिक इम्तिहानात का तब्दीली शेड्यूल जारी करार। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की शेड्यूल तब्दील करने की तरदीद। मैट्रिक इम्तिहानात 4 मई से ही शुरू होंगे। 27 मई से इम्तिहानात शुरू होने के नोटिफिकेशन में कोई सदाकत नहीं। तालीमी बोर्ड्स अपनी वेबसाइट पर आगाह करेंगे। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तालिबात को हरासा करने का मामला। वाइस चांसलर ने जिनसी हरासा करने की शिकायत पर तालिबात का सुपरवाइजर फौरी तब्दील कर दिया। मामले की इंक्वायरी के लिए टीम तश्कील दे दी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारों की बंदिश। तलबा की हेल्थ प्रोफाइल का काम फिर ठप हो गया। महकमा तालीम पंजाब ने तलबा को मनशियात से दूर रखने के लिए हेल्थ प्रोफाइल रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया था। रूरल हेल्थ सेंटर मकवाना में ज़ायदुल मयाद अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ। मरीज बच्चों को बुखार के लिए दिए जाने वाला सिरप ब्रोफेन ज़ायदुल मयाद है।
متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ میری بیوی رورل ہیلتھ سینٹر سے دوا لینے گئی تو سیرپ زائد المیعاد تھا۔ محکمہ صحت کے افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جھنگ چنیوٹ لنک روڈ پر شہریوں کا میونسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاج، روڈ کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ جماعت اسلامی اور لیبر قومی موومنٹ کے عہدیداران احتجاج میں شریک ہوئے، بولے سیوریج کا پانی وبال جان بن گیا، متعدد بار درخواستیں دی مگر سنوائی نہیں ہو رہی۔ انسداد ڈینگی مہم میں تیزی، فیصل آباد کے پولیس دفاتر، تھانوں اور چوکیوں میں حفاظتی اقدامات کے لیے احکامات، گندگی کو تلف کیا جائے اور پانی ہرگز کھڑا نہ ہونے دیا جائے، صاف پانی کے برتن ڈھانپ کر رکھے جائیں، RPO راجہ رفت مختار نے ہدایات جاری کر دی۔ فیصل آباد کے کسانوں نے ضد پکڑ لی، کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت بڑھی بر وقت نہ بڑھی تو نجی سیکٹر کو فروخت کریں گے، محکمہ خوراک کو 1 من بھی گندم نہیں ملے گی، پیداواری لاگت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ جھنگ میں بارش نہ ہونے سے تھل کے کاشتکار مشکلات کا شکار، چنے کی پیداوار متاثر، کم نمی سے بیشتر پودے سوکھ گئے، زرعی افسران کا کہنا ہے کہ 10% سے زائد پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ فیصل آباد میں کامرس انڈسٹری کی ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے خوشخبری، ایکسپورٹ سے منسلک پروجیکٹس کے لیے 950 ملین کی منظوری، لیب اپ گریڈیشن اور ایکوپمنٹ ریپلیسمنٹ کے لیے فنڈز خرچ ہوں گے۔ سوتر منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر پروسیسنگ سیکٹر کے مالکان خوش، لوکل مارکیٹ کے لاک ڈاؤن کے دوران جلد بند ہونے کو بھی خوش آئند قرار دے دیا۔ چیئرمین ایپٹپما شیخ شاہ جاوید کہتے ہیں قیمتیں کم ہونے سے لاگت میں کمی ہوئی، لوکل مارکیٹ جلد بند ہونے پر حکومت سے ریلیف کا بھی مطالبہ۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی تجدید کے لیے 10 دن باقی رہ گئے، ٹاسک فورس نے مقررہ ہدف سے 34% ٹارگٹ حاصل کیا، رینیول کمیٹی کے 90 کے قریب ممبران تجدید بڑھانے کے لیے سرگرم، چیئرمین کمیٹی رانا سکندر اعظم خان کی نگرانی تجدید کی کوشش تیز۔ جیلوں میں قیدیوں اور حوالاتیوں کے لواحقین سے متعلق اچھی خبر، IG جیل مرزا شاہ سلیم بیگ کی خصوصی کاوش، لواحقین شکایات اور مشکلات گھر بیٹھے درج کروا سکتے ہیں، محکمہ پرزنرز نے کمپلینٹس مینجمنٹ سسٹم کے نام سے آن لائن اپلیکیشن متعارف کرا دی۔ تارکین وطن ملک کا سرمایہ ہیں، مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ، DC نے کہا افسران کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، 22 درخواستوں میں سے 12 کو نمٹا دیا گیا ہے۔ مسیحی برادری کے تہوار گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے موقع پر بھرپور اقدامات کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی صدارت اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، واسا، PHA، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ٹریفک مینجمنٹ، اسپیشل برانچ اور پارکنگ کمپنی سمیت دیگر محکموں کے افسران کی شرکت۔ گڈ فرائیڈے اور ایسٹر پر مسیحی برادری کی سہولت اور سیکیورٹی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر فیاض موہل کا چناب کالج 18 ہزاری کا دورہ، اساتذہ کی حاضری اور کورونا SOPs کے انتظامات کا جائزہ لیا، DC نے بہترین کارکردگی والے اساتذہ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا، کالج میں پودے بھی لگائے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ٹوبہ میں رمضان بازاروں کی تیاریاں شروع، ضلع میں 4 رمضان بازار 25 شعبان سے فنکشنل ہو جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کا کہنا ہے کہ آٹا، چینی، سبزیاں، پھل سمیت دیگر اشیاء مارکیٹ سے کم نرخوں پر دستیاب ہوں گی، سبسڈی کے ثمرات ہر صورت عوام تک پہنچائے جائیں گے۔ مکی کلاتھ مارکیٹ الیکشن 2021 کی تیاریاں زور و شور سے جاری، تاجر گروپ اور مکی خدمت گروپ متحرک،
सरपरस्त मक्की खिदमत ग्रुप वसीम कादरी की अपनी रहायशगाह पर ताजों के साथ मीटिंग। चाइल्ड प्रोटेक्शन का एहसन इकदाम, कोरोना वबा से बचाव के लिए आइसोलेशन कमरे बनाए गए। असलम डोगर का कहना है कि नए बच्चों को यहां रखा जाएगा, बच्चों की मुकम्मल निगहदाश्त की जाएगी, डॉक्टर्स भी खदमात सर अंजाम देंगे। साबिक डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मोहम्मद खालिद का फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल का दौरा, किताब डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल को पेश। मोहम्मद खालिद का कहना था कि किताब में बच्चों से मुताल्लिक कवानीन इकट्ठे किए गए हैं, शहरी मुस्तफीद होंगे। कोरोना की तीसरी लहर, सहाफियों के कोरोना टेस्ट के लिए टीम मुकर्रर। हेल्थ टीम ने प्रेस क्लब में कोरोना टेस्ट का कैंप लगाया, सहाफियों की कसीर तादाद ने टेस्ट करवाए। प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी ने मेंबरान के लिए कैंप का इनेकाद किया था। कोरोना के बढ़ते वार, स्कूल कॉलेजेस बंद हुए तो वालिदैन बच्चों को लेकर तफरीगाहों में पहुंच गए। बाग़े जनाह में बच्चों का रश बढ़ गया, शहरियों ने एसओपीज को भी नजरअंदाज कर दिया। फैसलाबाद में अवाम तंजीम के तहत यकसा कौमी निसाब के मौजू पर सेशन का इनेकाद। सिंगल नेशनल करिकुलम सेशन में सिविल सोसाइटी और निजी स्कूल सरबराहान की शिरकत। साबिक एमपीए डॉक्टर नजमा अफजल और जीसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रिजवानुल्लाह कोकब की शिरकत। तानवियावाला टीएचक्यू अस्पताल में नई इमरजेंसी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब, एमपीए चौधरी आदिल परवेज की मेहमान खुसूसी शिरकत। पीटीआई कारकुनान और महकमा हेल्थ मुलाजमीन ने शिरकत की। एमपीए आदिल परवेज कहते हैं 56 मिलियन की लागत से बनने वाली बिल्डिंग से 60 बेड्स का इजाफा हुआ। चिनियोट में बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के मरकजी चेयरमैन पीर इब्राहिम सियालवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी अदारों और पाक फौज का किरदार काबिल तहसीन है। पुरअमन माहौल के लिए उलमा का इंतजामिया से ताउन जरूरी है। मकतबा फिक्र के उलमाए कराम की शिरकत। अखुवत कर्जा हुस्ना एहसास प्रोग्राम के तहत 230 खानदानों में 1 करोड़ 10 लाख रुपए तकसीम। तकरीब में साबिक चेयरमैन एप्टपमा हबीब गुजर और सदर एक्स सिटी चौधरी गुलाम हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। ऑल फैसलाबाद ऑयल डीलर्स एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी। तकरीब में ऑयल डीलर्स के मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया गया, मेंबरान के लिए अशाया भी रखा गया। हल्फ बरादरी की तकरीब में तमाम मेंबरान ने शिरकत की। और आर्ट्स काउंसिल में शायर और अदीबों के एजाज में तकरीब, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल ने तकरीब का एहतमाम किया। टैलेंट हंट प्रोग्राम के गायकी के सुरों से हाज़रीन महजूज रहे। कपल ऑफ फैसलाबाद की भी तकरीब में शिरकत।